में हमारी कहानी कुछ इस तरह है। एक बार एक मूर्तिकार बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। बिल्कुल ऐसा लगता था सजीव पूरी जीती जागती तस्वीर बैठी है। और वो बहुत ही, उसे इस बात का घमंड भी बहुत था। धीरे धीरे अहंकार उसके मन में घर करता गया। वो बहुत अच्छा मूर्तिकार था, तो इसीलिए उसको अपनी मूर्ति पे बड़ा अहंकार था। अहंकार तो किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता है। तो धीरे धीरे करते करते वो, उसकी अवस्था ढलती गई, उसका बुढ़ापा नज़दीक आता गया। और एक बार उसको अपने, जब उसको अपनी उम्र के हिसाब से उसको अपनी मृत्यु का भय सताने लगा, तो उसने सोचा कि वो मरना नहीं चाहता था, उसको अपने जीवन से बहुत प्यार था। तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ सोचा ऐसा करा जाए जिससे कि मैं मृत्यु से बच जाऊं। तो उसने क्या किया कि एक बार अपने जैसी बहुत सारी सजीव मूर्तियां तैयार करी और जो है बना के रख ली। जब उसकी मृत्यु का समय आया और यमराज जी उसके प्राणों को लेने के लिए आए, तो वहाँ पर 11 एक ही तरह की मूर्तियाँ देखकर भ्रमित हो गए। उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने, वो सोच ही रहे थे और उन्हीं 11 मूर्तियों में मूर्तिकार भी एक जगह जाके बैठ गए, उन्हीं में से यमराज जी को भ्रमित करने के लिए। और यमराज जी भ्रमित हो भी गए, लेकिन तभी उनको, यमराज जी को मानव के एक व्यवहार का तुरंत की मानव दिमाग में उनके विचार आया कि, और उन्होंने तुरंत ही ऐसे ही बोला जोर से उन मूर्तियों के सामने, 11 मूर्तियों के सामने, कि मूर्तियां तो बड़ी अच्छी हैं लेकिन इन मूर्तियों में एक त्रुटि रह गई है। यह सुनकर मूर्तिकार का तुरंत ही अहम टकराया और कहा, मेरे मूर्तियों में कैसी कमी रह सकती है। और वो तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और बोला, कैसी त्रुटि, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी मूर्तियों में कोई त्रुटि रह जाए। बस वहीं पर यमराज जी ने उनको पकड़ लिया। तो इसीलिए अहंकार किसी भी तरह का बुरा होता है। अहंकार में हमें जला देता है, हमें बर्बाद कर देता है। तो अपने अहंकार से बचिए। आपकी योग्यता को अहंकार ख़त्म कर देता है। अपनी योग्यता के बल पे आगे बढ़िए, जिससे कि लोग आपसे कुछ सीख सकें। अपनी विद्या का दान करिए। अहंकार से कुछ नहीं मिलने वाला। जिस तरह अपने अहंकार के चलते अपने प्राणों को मूर्तिकार ने त्याग दिया, अपना ही नुकसान किया, तो इस शब्द से, इस अहंकार जैसी एक बुरी चीज़ से बचिए। और आपको इसी तरह की कहानी में अगली बार आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।